Morning students. Today we will do history chapter number 4, the Mughal Empire. In this chapter we are going to study about how the Mughal Empire established in India and how they are able to rule over the very large part of our India, about their architecture, their biographies and their drawing paintings and their ideas about द रिलीजियंस। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार मुग़ल एम्पायर हमारे भारत देश में स्थापित हुआ, उसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है और किस प्रकार उन्होंने इतने विशाल हमारे भारत देश पे शासन किया। साथ ही हम ये देखेंगे उनके द्वारा बनाए गए बहुत से मॉन्यूमेंट टॉम्ब्स को और उनके द्वारा बनाए गए बहुत से चित्रकारी इत्यादि चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर किस प्रकार से इस्टेब्लिश्ड हुआ या उसके बारे में हम क्या जानते हैं। द मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल ऑल्सो स्पेल्ड मुग़ल, अरेबिक मंगोल। तो जो मुग़ल है उसको मंगोल करके भी या मोगोल करके भी बोला जाता है। मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ द तुर्क। ओके, तुर्क ये कबीला है था जो दूसरे राज्यों पर हमला कर उनके धन दौलत को लूट कर या उस राज्य को बर्बाद करके वो आगे बढ़ जाते थे। ठीक है। द तुर्क मंगोल ओरिजिन, दे रूल मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द अर्ली 16 टू द मिड 18। तो ये जो हमारे देश में जो मंगोल्स ये इन्हीं से जो है आपका मुग़ल हुआ। ठीक है, ये हमारे देश में 16th सेंचुरी से लेके मिड 18th सेंचुरी के मध्य तक के शासन किए। ठीक है, मिड 18th सेंचुरी, आफ्टर विच इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज अ कॉन्सेंट्रेटली रिड्यूस्ड एंड इंक्रीजिंग द पावर एंड माइटी एंड अंटिल द मिड 19th। तो 19th सेंचुरी आते आते ये मुग़ल जो एम्पायर था कोलैप्स हो गया। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द मुग़ल डायनेस्टी वॉज नोटेबल for its more than the 2 centuries of effective rule over much part of the India, for ability of its rule who through 7th generation। तो इस प्रकार जो मुग़ल एम्पायर है हमारे देश में 16th सेंचुरी से लेकर मिड 18th सेंचुरी तक की, जिसे हम लगभग 200 साल तक कह सकते हैं, हमारे वो बहुत से भारत के हिस्सों में शासन किया। क्यों? उनकी कुछ क्वालिटीज़ थी, उनमें शासन करने का जो तरीका था या अपनी पॉलिसी लागू करने का जो तरीका था बहुत ही उम्दा था, बहुत बढ़िया होने के कारण। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ओके। मुग़ल एम्पायर क्लासिक पीरियड, तो अब इसमें हम देखते हैं 1526 टू 1530 बाबर। तो 1526 से लेके 1530 तक के हमारे देश में बाबर ने शासन किया। बाबर, ठीक, ये इन्होंने ही मुग़ल एम्पायर की जो मोगल से मुग़ल बना, ठीक है, इन्होंने ही हमारे देश पे शासन किया शुरुआत में और इन्होंने ही मुग़ल एम्पायर की नींव डाली थी। 1530 टू 1556 हुमायूं, फिर बाबर के बाद उनके बेटे हुए हुमायूं, जिन्होंने 1530 से लेकर 1556 तक के हमारे देश पर शासन किया। उसके बाद नाम आता है अकबर, जिसे द ग्रेट अकबर भी कहा जाता है। क्यों? जितने भी मुग़ल हुए उनमें सबसे महान राजा की उपाधि अकबर को दी गई थी। क्यों? इसका बहुत से कारण था। एक, वो एक कुशल राजा था, वो प्रजा के हित का ध्यान रखता था, सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान करता था, उसे हिंदू मुस्लिम या इस प्रकार के भेदभाव उसे पसंद नहीं थे। ठीक है, ओके। 1605 टू 1627 जहांगीर ने हमारे देश पर शासन किया। 1628 टू 1658 शाहजहां ने शासन किया था। फिर उसके बाद 1659 टू 1707 औरंगजेब। जो औरंगजेब के बारे में ये है, ये लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर था। पावरफुल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ही वॉज द वन ऑफ द लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर। और उसके बाद हुए बहादुर शाह जफ़र, वो आखिरी के सबसे लास्ट मुग़ल एम्परर थे। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने जेल में, रंगून जेल में डाल दिया।
क्योंकि उन्होंने क्रांति जो आंदोलन हुआ था 1857 का उसमें पार्टिसिपेट किया था इसी कारण। सो लेट्स वी कंटिन्यू। ओके, मुगल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द चेदगी तुर्क प्रिंस नेम्ड बाबर। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो मुगल एम्पायर की नींव थी वो बाबर के द्वारा हमारे देश में डाली गई थी। ठीक है, हु वॉज डिसेंडेड फ्रॉम द तुर्की कॉन्क्यूर तिमूर। तो ये तिमूर के वंशज थे ऑन हिज फादर साइड, अपने पिता की तरफ से। ठीक है, इनकी दो लीनेज मतलब कि दो परिवार चलते, एक माँ की तरफ से मतलब अपना नानी पक्ष मान लीजिए मुगल एम्पायर का, और एक दादा पक्ष। ठीक है, from his father side and from Chedgir, second son of the regional ruler Changgez Khan. On his mother side, Ostend on his western domain of the Central Asia. Babur turned to India to satisfy his conquest. From his base in Kabul, he was able to secure or control the Punjab, and in 1526 he rooted. तो देखिए ये काबुल से होते हुए हमारे भारत देश में आया था और उसने आकर पंजाब को पहला अपना स्थान बनाया और पंजाब को अपने कंट्रोल में लिया। इन 1526 ही रूटेड द फोर्स ऑफ द दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो 1526 को उसने वहाँ के जो इब्राहिम लोदी थे, जो उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे, उनको उसने बैटल में हराया, लड़ाई में हराया। और इस प्रकार से ये बैटल ऑफ पानीपत पहली लड़ाई थी, पानीपत के नाम की जगह पे लड़ी गई थी। ठीक है, और इस लड़ाई में उसको इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जो दिल्ली है वो बाबर को मिली। द फॉलोइंग ईयर्स द ओवरवेल्म्ड द राजपूत कॉन्फिडेंसी अंडर द राणा सागा ऑफ मेवाड़ एंड हिज 1529 he defeated the Afghan of the eastern Uttar Pradesh and Bihar. At his death in 1530, he controlled all the northern India from the Indus River on the west to the Bihar. तो इस प्रकार से जो बाबर थे उन्हें कई सारा राज्य दिल्ली को कंट्रोल करने के बाद उन्हें बिहार का हिस्सा मिला। ठीक है, कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से उनके इसमें आए। Now let's we see about the Humayun. After the Babar, Humayun came to the throne from 1531 to 1556. Nasruddin Muhammad Humayun was the second Mughal emperor who ruled over the territory in what is now Afghanistan, Pakistan and the part of the northern India. तो देखिए जो बाबर है उसके मौत के बाद हुमायूं ने देश की बागडोर संभाली या वो सत्ता में आया। ठीक है, वो 1531 से 1556 तक के हमारे देश पे शासन किया। उसने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को अपने अधीन में किया, वहाँ के नवाबों को हराया, राजाओं को हराया, और कुछ टेरिटरी जो नॉर्थ इंडिया की थी उसमें उसने 1531 से 1540 तक के शासन किया। लेकिन इस बीच कुछ युद्ध भी हुए जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा और वह वहाँ से जाना भी पड़ा उसे। एंड अगेन फ्रॉम 1555 टू 1556 लाइक हिज फादर बाबर ही लॉस्ट हिज किंगडम अर्ली बट रीगेन इट विद द पर्शियन एड विद द एडिशनल टेरिटरी एट दैट टाइम। फिर उसने दोबारा से वापसी की और अपनी मजबूत सेना के द्वारा उसने दोबारा से इन सब हिस्सों पर अपना कब्जा किया या अपने अधीन में लिया या अपने कंट्रोल में कर लिया था। सो इन दिस वे वी सी डैट हाउ द मुगल एम्पायर एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार मुगल एम्पायर जो थे वो अपनी कुशल नेतृत्व के द्वारा हमारे देश में शासन करने में कामयाब थे। एट दैट टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1556 द मुगल एम्पायर एक्सपेंड द ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस प्रकार उसकी मौत जो 1556 को हुई, इस बीच लगभग मुगल एम्पायर ने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह थी या एरिया था वो अपने अधीन में कर लिया था या कंट्रोल में कर लिया था। सक्सीडेड हिज फादर इन 1531 एज द रूलर ऑफ द मुगल टेरिटरीज इन इंडिया एट द एज ऑफ 23। हुमायूं वॉज एन inexperienced ruler when he came to power. He is half inexperienced ruler when he came to power. Half brother Kamran Miraj
इनहेरिटेड द काबुल एंड लाहौर। तो जब इन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी देश की, तो वो 23 साल के थे और उनको उतना शासन करने का अनुभव नहीं था। तो उनके जो हाफ ब्रदर, जैसे हम चचेरे भाई बहन कहते हैं, उसके रिलेटिव जो थे कमरान, उन्होंने शासन की बागडोर उनके बिहाफ में संभाली हुई थी। ठीक है। नाउ लेट्स वी सी अबाउट द अकबर 1556 1605। तो ये जो थे अकबर, इन्हें एक महान राजा कहा गया मुगल एम्पायर का। तो जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों कहा गया है। इनकी पॉलिसी जैसी थी, इन्हें प्रजा का हित का ध्यान रखना, सभी धर्मों को बराबर आदर सम्मान देना, ये उनकी शासन करने की नीतियाँ ऐसी थी जो वहाँ उस समय के लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। तो इसलिए इन्हें एक महान राजा कहा गया था। ओके, तो नोन एज पॉपुलरली अकबर वाज, he was the third and one of the greatest ruler of the Mughal dynasty in India. अकबर succeeded his father हुमायूं। तो जिस प्रकार से हुमायूं ने बहुत ही कम उम्र में शासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी, उसी प्रकार अकबर, जब उनके फादर की मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तब उन्होंने 1556 को शासन की डोर अपने हाथों में ली थी। वो भी अपने पिता की तरह उस समय बहुत कम उम्र के थे, इनएक्सपीरियंस थे। तो उनके बिहाव में उनके जो ब्रदर थे, ठीक है, उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में या उनके बिहाफ में शासन किया था। ठीक है। उनके भाई का क्या नाम था? बैरम खान, who helped the young emperor to expand and consolidate the Mughal domains in India. A strong personality and a successful general, Akbar gradually enlarged the Mughal empire to include nearly all the Indian subcontinent north. तो इस प्रकार जो अकबर थे बैरम खान के अंडर में आर्मी की ट्रेनिंग, ओके, और शासन करने के तरीके सीखे, और उन्होंने बहुत जल्द ये सब सीखा, और बहुत से इसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अब जो नॉर्थ इंडिया था वो अधिकतर इनके अधीन में आ चुका था। किसके? मुगल एम्पायर के। हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस हाउएवर एक्सटेंडेड ओवर द एंटायर कंट्री बिकॉज ऑफ द मुगल मिलिट्री, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे देश में मुगल एम्पायर एक अपना राज फैलाता चला गया। वो उनके पास वेल आर्मी थी, ट्रेन सोल्जर्स थे, इकोनॉमिक पावर थी, ठीक है। इस प्रकार से वे हमारे देश पे या बहुत से हिस्सों को अपने कंट्रोल में करने में कामयाब हुए। सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन अदर क्लास। ओके, थैंक यू।